राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी जिसे आप एनआईए के नाम से जानते हैं, उसने आईएसआई पूरे मॉड्यूल पर अदालत में दाखिल चार्जशीट में कई चौंकाने वाले अहम खुलासे किए हैं। इसमें एनआईए ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि सभी आतंकी पढ़े लिखे और नामी कंपनियों में काम करने वाले हैं, जिन्होंने बम बनाने वाले मटेरियल को कोड नेम सिरका, शरबत और रोज वाटर दिया था। एनआईए ने इन आतंकियों की पूरी योजना का खुलासा कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में किया है। बम बनाने वाले मटेरियल्स अत्याधुनिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसीटोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की इन आतंकियों ने क्रमशः सिरका, रोज वाटर और शरबत कोड नाम दिया था, ताकि कोई इन नामों को ना जान सके और इनके मंसूबों को भांप ना सके। इन्होंने आतंकी हमले के लिए महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटका की रेकी की थी। इन्हीं राज्यों में बड़े धमाके करने की योजना भी बनाई गई थी। इन राज्यों की रेकी करने के लिए गिरफ्तार आतंकियों में से एक ने लाखों रुपए की हिमायन बाइक खरीदी थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए ड्रोन खरीदकर उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया था। जांच एजेंसी ने इनके पास से ड्रोन्स को भी बरामद किया है, अपने कब्जे में लिया है। जांच एजेंसी एएनआई ने दायर अपनी चार्जशीट में यह खुलासा किया कि गिरफ्तार आतंकियों में से ज्यादातर पढ़े लिखे और टेक्निकली बेहद स्ट्रांग हैं, यानी उन्हें बहुत ज्यादा समझ है टेक्नोलॉजी की, आधुनिकीकरण जो हमारे देश में चल रही है। गिरफ्तार आरोपी जुल्फिकार एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और सालाना 31 लाख रुपए के पैकेज पर था, यानी 31 लाख रुपए सालाना वो कमा रहा है। एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसे था तो वो आतंकी एटलीस्ट। गौर करने वाली बात है कि गिरफ्तार आरोपी शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर था, जिसे विस्फोटकों की पूरी जानकारी थी। गिरफ्तार आरोपी कादिर पठान ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा था। यह आतंकी आईईडी बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे देखकर एएनआई भी हैरान रह गई। बेहद आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल ये लोग आईडी बनाने में कर रहे थे। आईडी बनाकर बकायदा उसका ट्रायल भी कर रहे थे और कर भी चुके थे। अब ये भी जान लीजिए कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में इसी का अपनी कला का प्रयोग करके एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें तकरीबन 29 लोग मारे गए थे और इन मरने वालों में कुछ भारतीय भी शामिल थे। यानी लगातार इनकी तरफ से राज्यों की रेकी करना और उसके बाद आम तौर पर जो सामान आपको दुकानों पर मिल सकती हैं, एक गांव में भी वो चीज़ें पा सकती हैं, जैसे शरबत हो गया, आप रोज़ वाटर भी आराम से मिल सकता है आपको। तो ये सारी सिरका जो होता है गन्ने से बनता है, वो सारी चीज़ें तो आप आराम से पा सकते हैं। और ये खारे होते हैं, खारे किस्म के होते हैं, H2SO4 जिसका मैंने जिक्र किया है। ये सारी चीज़ें मिला के ये लोग हम जैसी खतरनाक चीज़ों का निर्माण करते थे। और सोचिए कि 31 लाख रुपए महीने के पैकेज पर रहने वाला एक व्यक्ति किस तरीके से आतंक का जो है वो सरगना बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी ये चाल नाकाम हो गई है। भारत को दहलाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। एनआईए के लिए एक लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।